नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आज के बाद आप सभी दुखों से छुटकारा आपको मिल सकता है। ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि आपके सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी। वो कौन सी ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा ये मूल मंत्र है, 5 बातें जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है, मन भी आपका शांत रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 5 महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी 5 बातें हैं जो हमें पक्का ध्यान रखकर जीवन में चलनी है। तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। सबसे पहला कि मन में हमेशा ये रखें कि हमसे ज़्यादा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं है। धरती पर जब आप देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द चारों तरफ दाएं बाएं, तब आपको अपने घर के सुख शांति और अपने घर के मतलब आपको अपने नसीब पे गर्व होगा कि हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हम इतनी खुशी से अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं। हमको भगवान ने ऐसा बनाया है, ये सभी चीज़ें दिया है। तो इसलिए जो है जितना है उतना ही मैं खुद को एकदम मतलब खुश रखनी है और अपने आप को खुश नसीब समझनी है कि मैं भगवान का दिया हुआ वो वरदान हूँ जो कि मैं मतलब दूसरे के साथ मेरा कोई तुलना ही नहीं है। मैं अपने आप में एक अनमोल चीज़ हूँ। तो इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैं बहुत अधिक खुश नसीब हूँ, जितना ही भगवान दिए हैं जो ही दिए हैं उसी में आपको बहुत खुश रहनी है। हाय हाय करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। दूसरे का देख के उससे दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा एक खुश नसीब इंसान आप समझिए कि जो भगवान ने आपके भाग्य में लिखा था वो आपको मिला है और इतना ही मैं बहुत अधिक खुश हूँ। देखिए, कल से ही आपका जीवन जो है बहुत खुशमय रहेगा। आप बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि हमें अपने दुखों से लड़ना बंद कर देनी है। किसी भी प्रकार का दुख आपके ऊपर है, आपके घर परिवार वालों का दुख हो, आपका धन दौलत का दुख हो, या आपकी मतलब हम गरीब हैं, हमारे पास कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बहुत सारे हेन तेन हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो ये सभी चीज़ें आप जो है ना आप चाहेंगे तो वो तो मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मन में हम तो बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें मिल जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? हमारा मन। और मन जो है हमेशा अगर दुखी रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, देखो उनके पास ये है, ऐसे है, इस प्रकार से, तो ये सारी 150 बातें हमारे दिमाग में जो चलते रहती है ना, इस वजह से हम कभी सुखी नहीं रहते हैं और जो चाहते हैं वो मिलता भी नहीं है। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे वो हमें कहाँ मिलता है। इतना आसानी से हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिस दुख से घिरे हैं, मानते हैं ऐसा नहीं है दुनिया में सब लोग सुखी ही हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का आपके घर में दुख है, परेशानी है, तो उस दुख से लड़ना बंद कर दीजिए। बहुत सारी मेरी बहनों का ये भी कमेंट आता है, दीदी हमारी सास बहुत परेशान करती है, हस्बैंड बहुत झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, पड़ोसी ऐसे हैं, घर परिवार वाले ऐसे हैं, जेठानी देवरानी। तो देखिए, उस चीज़ को आपको दिमाग में नहीं घुमानी है। ठीक है, दुख देते हैं, कोई किसी को सुधार तो नहीं सकता, लेकिन आप क्या कीजिए कि उस दुख से ना लड़ना ही बंद कर दीजिए। आप अपने में ही खाइए पीजिए, मस्त रहिए, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, जो कह रहा है कहने दीजिए। बस आपको उस दुख के बारे में ना सोचनी है, ना उनसे लड़ने का इरादा रखनी है। तो दुखों से लड़ना बंद कर दीजिए, आपका दुख वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई आपको कहीं से मतलब देख लीजिए, सभी के पूर्वज हो, दादा परदादा या जो भी जो धन दौलत कमाकर आपके लिए रख कर जाते हैं या आपको देते हैं लेते हैं, तो उसका आदर करें। अगर कहीं से आपको कुछ मिल जाता है, मान लीजिए आपके घर परिवार वाले, या कहीं से क्या होता है ना, भाग्य जब उज्जवल रहता है ना, हम भाग्यवान जब बनते हैं तो किसी दूसरे का भी धन हमारे में आके सट जाता है। कहीं से मिला हुआ धन, ऐसा नहीं कि ये फ्री में मिल गया है या हमारे ये दादा परदादा ने ये
खेत हमारे लिए छोड़ के गया है, धन दौलत छोड़ के गया है, तो हम इसको व्यर्थ गंवा दें ना, उसका हमें आदर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए कमा कर कुछ धन रख के जा रहा है तो हम उसको व्यर्थ गंवा दें, उस चीज़ का हम आदर ना करें, तो ये आपका बड़प्पन नहीं है, ये बहुत गलत आप कर रहे हैं। क्योंकि जो भी धन दौलत आपको मिलता है ना, फ्री का नहीं मिलता, उसमें किसी का ना खून पसीने की कमाई रहती है, किसी का परिश्रम रहता है, बहुत हार्ड वर्क करके कोई भी धन और इज्जत कमाया जाता है, तो उसको आप व्यर्थ ना गंवाएं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आपके पास हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर किसी भी चीज़ का आप आदर करते हैं, वो अपनी पत्नी हो, पति हो, बाल बच्चे हो, घर परिवार वाले हो, जो भी चीज़ हो भगवान ने आपको दिया है, जितना भी धन दौलत दिया है, उसका आदर करिए, निरादर मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत कठिन परिश्रम से उन सभी चीज़ों को हम हासिल कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि बार बार एक ही चीज़ को अपने दिमाग में ना घुमाएं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ गलत कुछ हुआ है या कोई हमें बहुत दुखी करता है, परेशान करता है, या हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो उसी चीज़ को बार बार दिमाग में ना घुमाएं। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ है मन, और मन में एक बार कोई भी चीज़ घर कर जाता है ना, वो निकलता नहीं है, और भीतर ही भीतर आपको जैसे ना वो दीमक के जैसा चाट जाता है, और हम क्या होता है अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी बात को, किसी भी मतलब घटना को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा घुमाए मत। चाहते हैं कि ना घूमे, लेकिन फिर भी घूमता है, फिर भी आप कोशिश करें कि अपने मन को कहीं और लगाएं, बहलाएं, लेकिन ये सभी बातें आपके मन में ना जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो चलो हम उसी के पीछे पीछे हम ये कार्य करने लगे, या किसी के प्रति किसी ने कान में कुछ डाल दिया तो हम वो ऐसा सोचने कहने लगे, तो जी नहीं, कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। सोच समझकर आप कोई भी निर्णय लें, कोई भी फैसला करें, कभी किसी के भी बहकावे में ना आए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया और फिर हम आगे बढ़ गए ना, अपने अंतर आत्मा की बात सुने, अपने मन की, अपने दिल की, पहले थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए, समझिए। जीवन में कभी किसी के बहकावे में ना आए। हर आदमी आपको सही राह नहीं दिखाता, हर आदमी आपके लिए सही नहीं चाहता, तो इसलिए कभी किसी के बहकावे में ना आए। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि कभी किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें। ऐसा नहीं है कि हम जो है हम सोचते हैं कि ये आदमी है ना, ये हमारा घर वाला है ना, ऐसा कर देगा, ये हमारे फैमिली मेम्बर है ना, हमारे लिए ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारे हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बहुत चलेगा भी, लेकिन बाहर वालों पे, रिश्तेदारों पे कभी आप आश्रित ना रहें। किसी दूसरे पर अगर आप आस लगाते हैं, आश्रित रहते हैं ना, तो आपको और अधिक दुख और कष्ट और पीड़ा मिलने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर किसी पर हम आश्रित रहते हैं, आस लगा के रखते हैं, और फिर वहाँ से हमें निराशा मिलती है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखें, और हमेशा आत्मविश्वास के साथ रहें। कभी किसी दूसरे के ऊपर आपको बिलीव नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरे पर आश्रित नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, देखिए, कभी किसी भी चीज़ को बहुत अधिक अहमियत ना दें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो क्या हमारा हाल होता है वो भी जान लीजिए। कि जो हम चाहते हैं, देखिए, हम चाहते हैं कि हम गलत ना करें, हम इनके साथ व्यवहार अच्छा रखें, या कल से हम जो है मोबाइल फ़ोन टच नहीं करेंगे, हम अपना कार्य जो है समय पे करेंगे, कल से हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, कल से हम जो है गलत कामों के लिए मतलब नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कार्य हम कर लेते हैं। चाहते हैं कि नहीं करेंगे, फिर भी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इनसे हम झगड़ा नहीं करेंगे, इनके साथ हमारा व्यवहार खराब नहीं होगा, इनसे आज हम ऐसे रहेंगे या ये कार्य करेंगे, फिर भी हम वो गलत कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कि उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा दिमाग में घुमा के और उसको बहुत अधिक महत्व दे देते हैं, बहुत अधिक अहमियत आप उस कार्य को दे देते हैं, इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और इसी वजह से फिर वो गलती हम कर लेते हैं। इसलिए आपको नॉर्मल रहनी चाहिए। मन में एक बार सोच लिए कि ठीक है, ये कार्य जो है आज मैं नहीं करूँगा, तो आप देखिए, ठीक है, नॉर्मल रहिए, देखिए आप वो कार्य नहीं कीजिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आप संकल्प ले लेते हैं ना कि ये नहीं करूँगा, तो वो
कार्य आपसे जैसे लगता है कि कोई करवा रहा है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत ना दें, दिमाग में ऐसा ना लाएं। आप लोग कहते हैं दीदी हम देर से सो के उठते हैं, हम रात में सोच के सोते हैं कि हम समय से उठेंगे, फिर भी हम लेट सो के उठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दे रही हैं। आप नॉर्मल रहिए, आप ठीक समय से आपकी नींद खुल जाएगी और आप उठ जाइएगा। और दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर लीजिएगा ना, दिमाग में दौड़ाइएगा, फिर वो गलती आपसे हो जाती है। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आपकी सभी समस्याएं जो है जड़ से खत्म हो जाएंगी। और हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ रखिए कि मुझसे ज़्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो आप खुद देखिएगा, आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। सोचना समझना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, किसी भी बीमारी के आप शिकार भी नहीं बनेंगे और जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।